हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी प्रत्युष जी। गुड मॉर्निंग सर। कितने बजे सोए रात को? 2:30 बजे। क्या बात है। क्या पढ़ते रहते हो यार? फिजिक्स का काम तो तुम करते सर अभी तो सर कल रात को तो मैच भयानक वाली। हो। क्या हो गया मैथ्स में ऐसा? यूनिवर्स की शीट कर रहे थे सर। हम्म। दिमाग घूम जाता है। फिजिक्स जैसी नहीं होती ना सर कि मतलब सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से नहीं हो रहे तो एटलीस्ट लगता है कि हो तो जाएंगे। मैच में तो हर क्वेश्चन ओ ये कैसे करना है सोचना पड़ेगा। सर वो जो कल जो पिछला वीडियो आपने 4 नहीं 3 पक्का पक्का 3 बजे कल सो गया था, कल 2 बजे सो गया था। कैसे पॉसिबल है? तेरे से पहले कैसे सो गया? वही मैं भी सोच रहा हूँ सर, मेरे से पहले कैसे सो गया? चलो ठीक है, विल कंटिन्यू विद एंगुलर मोमेंटम। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, तो उस लास्ट क्वेश्चन में बेसिकली मैं आपको एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क से रिलेट करना सिखा रहा था, इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन दिया था। एक बार दोबारा से विजुलाइज करते हैं उस प्रॉब्लम को। तो ऐसे ग्राउंड से हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया था यहाँ से, सपोज यू स्पीड से थीटा एंगल पे। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ रिजेक्शन को 0 0 मान लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस और वर्टिकल में वाई एक्सिस। अब ये जो हमारा पार्टिकल है, ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करता हुआ ऐसे जा रहा है। तो किसी भी मूवमेंट पे जब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी होगी ऐसे, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी ऐसे, mg वेक्टर। तो इस पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम मेरे को देखना है, तो मेरे को ये एक पोजीशन वेक्टर लेना है r, और एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा r क्रॉस p। तो हमने एक तरीका तो ये निकाला था कि r वेक्टर लिख लो u cos थीटा t i कैप प्लस u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, और एक p वेक्टर विच इज मोमेंटम विच इज मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी का x कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और आपने r क्रॉस p कर लिया, और उससे आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाय 2 के कैप आएगी। अब आप जरा ध्यान से समझो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिलेशनशिप मेरे पास आर वाली या पी वाली है, तो आई कहाँ से? तो मेरे पास एक रिलेशनशिप है कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है एम जी, और इस mg को लिखूंगा मैं m इंटू डी वी बाई डी टी, और इसी को इंटीग्रेट करके तो मैंने v निकाला होगा, u वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू टी, और ऐसे ही इस v को मैंने डी आर बाई डी टी लिख के इंटीग्रेट करके v निकाला होगा। अब यहीं पे मैंने आपको सिखाया था कि देखो, ये जो फोर्स है mg, इसको आप m इंटू डी वी बाई डी टी लिखते हैं। इसका दोनों तरफ r से क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप कर दोगे, तो ये हमने प्रूव कर लिया था कि ये d बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस एम बी बन जाएगा। तो अगर मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन निकालना है तो मैं डी टी को इधर ले जाऊं, और आर क्रॉस एम जी यानी कि टॉर्क इंटू डी टी का इंटीग्रल कर लूं, तो भी तो मेरे पास एल वेक्टर डी एल वेक्टर आ जाएगा ना ये डी टी से। तो हमने ऐसा वाला तरीका लगा लिया।
अब आर क्रॉस एम जी यानी एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम जी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा एक्स विच इज यू कॉस थीटा। तो ये जो आर क्रॉस एम जी है इसकी वैल्यू एम जी इंटू एक्स, एक्स को लिख देते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी, और ये आएगी माइनस के कैप। क्लॉकवाइज है एम जी का टॉर्क ओरिजिन के अबाउट, तो क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ यानी माइनस के कैप। और इसको हम डी एल बाई डी टी लिख के इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ से एल वेक्टर की वैल्यू माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी डी टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाय 2। और बाउंड्री कंडीशंस लेनी थी तो एल की लिमिट 0 से एल, बिकॉज इनिशियली एंगुलर मोमेंटम 0 होगा ओरिजिन के अबाउट। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि देखो जो आप लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसमें एफ इज इक्वल टू एम में ए को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी से रिलेट करते हो, वहीं पर पैरेलली हम एक और क्वांटिटी के बारे में सोच सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, और उसको फोर्स की मूवमेंट यानी टॉर्क से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे के क्या पाएगा। एक और एग्जांपल मैं ऐसा अब आपके सामने रखूंगा जिसमें इसी चीज़ के बारे में एनालिसिस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें और भी कुछ चीज़ें अपने को सीखने को मिलने वाली हैं। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है आप में से? हाँ जी, किसी को? नहीं, चले आगे। नोट किया हुआ ना ये सब तो? हाँ सर किया है। चलिए ठीक है। तो मैं एक दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, एंड दैट एग्जांपल इन्वॉल्व्स कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम हमने लॉज ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन वाले केसेस में पढ़ा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं एल लेंथ की, इसे एक बॉब अटैच किया हुआ है मास एम का, और इस स्ट्रिंग का अपर एंड हमने एक जगह पर फिक्स किया, और इस स्ट्रिंग को हमने साइडवेज डिस्प्लेस किया हुआ है सो दैट ये स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। और इसको साइडवेज डिस्प्लेस करने के बाद हम एक ऑप्टिमम स्पीड v दे देते हैं सो दैट थीटा स्टेज कांस्टेंट। ऐसे ही था ना? और इसमें ये ऐसे एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता। तो अगर मैं इसके डायनेमिक्स, साधारण तरीके से डायनेमिक्स की बात करूं तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस पे? एक mg लग रहा है और एक टी लग रहा है, और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का कोई मोशन नहीं है, सो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ से आप लिख देते हैं कि टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा वो mg के बराबर हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका सेंटर O है, तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होनी चाहिए इधर v स्क्वायर बाय आर। तो आप टी साइन थीटा को m इंटू वी स्क्वायर बाय आर लिख देते हैं, और r आपका यहाँ पे l साइन थीटा के बराबर है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट को C मान लो, इसको P मान लो, तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर MO अपॉन MC दैट इज R बाय L हो जाएगा। तो R को L साइन थीटा लिख देंगे। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, और इनफैक्ट इन दोनों रिलेशनशिप से मैं v निकाल सकता हूँ और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकाल सकता हूँ। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, तो इसको एम वी स्क्वायर आर की जाए एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख लेते हैं। और इसके बाद मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, चलो टी, ये साइन थीटा तो कट ही जाएगा ना, दोबारा लिखता हूँ टी साइन थीटा इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर इज एल साइन थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, और टी की वैल्यू एम जी बाई कॉस थीटा इसमें पुट कर देते हैं। किया हुआ ना ये डिस्कस हमने ये। तो ओमेगा की वैल्यू रूट
G/L cos थीटा। ठीक है, ये पुरानी बातें जो हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, सबको याद आ गई हैं? यस सर। ठीक है, अब जरा हम ऐसा करते हैं, ये पॉइंट सी लेते हैं और लेट अस ट्राई टू विजुलाइज व्हाट हैपेंस टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट सी एज इट मूव्स। तो लेट अस कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी। पहले तो आप मेरे को इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल के दिखाओ अबाउट सी। Express your answer in terms of m speed, L, and if theta is required then theta. हाँ जी, आंसर अभी आर्यन। यस सर कर रहा हूँ। Anybody else? एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो R क्रॉस P। हाँ ये तो सीधा नहीं है क्या फिर? ये तो इससे सीधा नहीं है फिर। हाँ सीधा है, तो आंसर क्यों नहीं बता रहे? अर्नब, डर लगता है सर। सेकंड बस एक सेकंड से फिर। आंसर देते हुए डर लगता है? बहुत सुंदर सा सिंपल सा आंसर है यार, डरते क्यों आंसर देते हुए तुम? आर ओमेगा एल है आंसर। मतलब एल आर साइन ओमेगा एल। नहीं, एल साइन थीटा इंटू ओमेगा इंटू एल इंटू ओमेगा इंटू हाँ एल। एल साइन थीटा इंटू ओमेगा मेगा इंटू एल। इंटू एम, मतलब एम बी एल। हाँ क्या बोल दिया? हाँ वी तेरा एल, वी तेरा आर ओमेगा है ना, और आर तेरा एल साइन थीटा है। हाँ नोट दैट यहाँ पे जो ये ओमेगा है, ये ओमेगा वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड है। ये भी समझ लें, लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो ओमेगा वेक्टर है ये इस तरफ डायरेक्टेड ओमेगा ऐसे है ना।
क्यों भाई, ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना आप, ये आपका एल साइन थीटा है और ये पार्टिकल की वेलोसिटी है v, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, राइट। यस सर। एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मैं एक बार यहाँ पे अलग से दोबारा से डायग्राम बना लेता हूँ, अगर आपको विजुलाइज करने में कहीं दिक्कत लग रही है। तो ये पॉइंट सी है, यहाँ से डिस्टेंस है एल, और ये हमारा पार्टिकल और इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ है v। तो पहली बात तो c के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है हमारा r और v परपेंडिकुलर है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट c जो कि r क्रॉस mv होता है, उसकी वैल्यू सीधे सीधे मैग्नीट्यूड में r का मैग्नीट्यूड इंटू mv का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो r वेक्टर और v वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, हाँ जी, v वेक्टर मतलब क्रॉस, क्रॉस यानी स्क्रीन के अंदर की तरफ, तो r वेक्टर के परपेंडिकुलर लग रहा है ना आपको। तो m v और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया l, तो angular momentum is mvl and what is the direction of this? r क्रॉस v, एक वेक्टर इस तरफ पॉइंट कर रहा है r वेक्टर, और एक वेक्टर अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है v। इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इन दोनों के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। कौन सी वाली लेनी है? सर लेफ्ट वाली, ऊपर r वाली। क्रॉस v, ऊपर वाली 1 या 2? 1। तो लेफ्ट वाली कौन सी बता रहा था? लेफ्ट में तो कोई भी वो नहीं है। हाँ वो उसमें। तो ये r क्रॉस v वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अब इस डायग्राम पे मैं वापस आ जाता हूँ, और ये हमारी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन है ऐसे। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट c इज इन दिस डायरेक्शन। तो एक तो कल एक स्टेटमेंट दी थी मैंने, क्या प्रत्युष? ओमेगा और एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में जरूरी नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में, ये कोई जरूरी नहीं है। ओ मतलब बिग टाइम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, ठीक है। Angular velocity vector has been defined in a way that it is perpendicular to the plane in which the particle is moving in the circle। तो जिस प्लेन में हमारा पार्टिकल आपको सर्कल में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपके ध्यान से समझेंगे एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन की गई है। तो सपोज आपका पार्टिकल की एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, ये उसकी एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड r इंटू डी थीटा है, और ये हमारा r वेक्टर है। तो ये एक प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं दो वेक्टर से मिलके, वेक्टर r और r डी थीटा है ना। और ये r जो मेजर हो रहा है ये उसके सेंटर से मेजर हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से मेजर हो रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर, और अगर मैंने क्लॉकवाइज घूमता हुआ देखा तो अंदर की तरफ, तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को हमने उस प्लेन से डिफाइन किया है जिस प्लेन में उसका सर्कुलर पाथ आपको दिखाई दे रहा है। तो हमेशा आपने उस सर्कल के सेंटर के रिस्पेक्ट में ही लेना है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को। तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, जबकि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसी मर्जी पॉइंट के ऊपर से आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें और आप r क्रॉस mv कर देंगे, तो उससे आपके पास एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो इधर L इक्वल टू आई ओमेगा नहीं चलेगा? हाँ, अब ये सोचते हैं कि क्या यहाँ पे L इज इक्वल टू आई ओमेगा चल जाएगा क्या? तो यहाँ पे L इज इक्वल टू आई ओमेगा चलेगा अगर आप O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। इफ वी कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट O तो चलेगा।
ओ के अबाउट जब आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे आर क्रॉस एम वी, तो उसकी वैल्यू आर इंटू एम इंटू वी आएगी, और वी आर ओमेगा ही होगा। क्यों? Yes, sir. सो दिस होल्ड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। और इसकी डायरेक्शन लग रहा है आपको ऊपर की तरफ ही आएगी एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ की। हाँ, हाँ जी, सभी को क्लियर है ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों? लेकिन मतलब वो जो फॉर्मूला है इक्वल टू आर मतलब वो यूनिवर्सल नहीं है। नहीं, वो उस प्लेन में, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, हम्म। उस प्लेन में अगर आप लोगे कोई भी पॉइंट तो चलेगा। अगर आप एक डिफरेंट प्लेन में कोई पॉइंट ले लोगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, और सुनो ध्यान से, एलसी की बात करते हैं। इस एलसी के हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये एलसी परपेंडिकुलर है इसके, तो ये एंगल 90 डिग्री का, राइट? तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि नीचे वाला थीटा, तो ये थीटा होगा। इस एलसी का ओमेगा के पैरेलल वाला कंपोनेंट कितना आएगा? कंपोनेंट ऑफ एलसी पैरेलल टू ओमेगा, इट विल बी एलसी इंटू साइन थीटा। एलसी कितना था? एम वी एल इंटू साइन थीटा, तो ये एम वी एल साइन थीटा हो गया, और एल साइन थीटा तो तुम्हारा आर ही हो गया, विच इज सेम एज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। हमें हाँ मिलाते जाओ यार, ये बताते जाओ, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? अच्छी चीज चल रही है, तुम्हारा जवाब नहीं आता तो मेरे को लगता है मैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर। बोलो। यस सर। हाँ तो सर। मैं यहाँ पे क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ कि ओमेगा वेक्टर के पैरेलल, या फिर आई वुड से ये जो मेरा एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट है, इस एक्सिस के अलोंग जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट है, वो इस एक्सिस पे कहीं पर भी एक पॉइंट लो, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो और उसको रिजॉल्व कर लो, तो वो सेम ही आने वाला है। द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर momentum about the vertical axis through O, या C, about the vertical axis through C is same for all points on the axis। एक्सिस पे कहीं पर भी एक पॉइंट लो, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, और जब उसका एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकालोगे तो वो सबका सेम आएगा। मैं इसको अलग से भी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। पहले आप लोग ये नोट कर लो जितना मैंने यहाँ लिखा, कुछ मिस नहीं हो जाए। क्या क्या नोट करने वाला है? ये कॉनिकल पेंडुलम वाली डिटेल शुरू वाली लिख ली थी, उसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने पर आए, और हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला, और ये हमारी एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन, ये सबने नोट की? यस हाँ सर। सर। सर एक मिनट। यस सर, नोटेड। इसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालें पॉइंट ओ के अबाउट, तो वो सीधा सीधा एम बी आर या एम आर स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। डायग्राम में भी दिखा दिया मैंने एंगुलर मोमेंटम ओ की डायरेक्शन, एल ओ की डायरेक्शन।
फिर मैंने आपको एल सी, जो सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला था, उसका ओमेगा वेक्टर के पैरेलल यानी उस वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकाला। उसके लिए मैंने डायग्राम में आपको एल सी के एंगल दिखाए। एल सी का हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल थीटा बन रहा है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट एल सी साइन थीटा, और एल सी साइन थीटा की वैल्यू एम वी एल साइन थीटा, दैट इज एम वी आर आ गया, और ये एल ओ के बराबर आ गया। ये नोट किया? Yes, sir. फिर मैंने एक स्टेटमेंट दिया आपको, द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू सी इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। सर तो इसमें एक्चुअली जहाँ से घूम रहा है उसका कंपोनेंट लेंगे ना हम, हमें पता कैसे लगेगा कि नीचे से। मैं जनरलाइज करता हूँ, मान लो आप x y z पे हो, और आपकी जो वेलोसिटी है वो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप है, ठीक है। और सपोज ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, तो मैं रेंडमली एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ एक्स नॉट कामा जीरो, और लेट मी कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए निकालूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी आर क्रॉस पी, तो आई जे के। आर वेक्टर का मतलब है ए के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है ना, यानी ये। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स माइनस एक्स नॉट वाई जेड, और यहाँ आ जाएगा वी एक्स वी वाई और वी जेड। और मैं निकालना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट की, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। और मैं ये प्रूव करूंगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग इस पार्टिकुलर का, ये जो मेरा पार्टिकल है, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अबाउट कितना है, या एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट कितना है। तो मैं एक्स एक्सिस पे रेंडमली एक पॉइंट चूज कर रहा हूँ, उसके वो एंगुलर मोमेंटम निकाल के उसका केवल एक्स कंपोनेंट पे फोकस कर रहा हूँ। तो जब केवल एक्स कंपोनेंट पे फोकस करूंगा तो इट विल बी प्लस आई इंटू दिस माइनस दिस, तो इट विल बी वाई इंटू वी जेड माइनस जेड इंटू वी वाई। तो देखा जा सकता है कि ये एक्स नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा, दिस इज एक्स नॉट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का एक्सियल कंपोनेंट चाहिए, किसी भी स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस एक्सिस पे कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के वो एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, एंड देन यू टेक इट्स कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज द एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। और ये किसी भी पॉइंट से निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। तो ज्यादा सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा सूटेबल पॉइंट रहेगा पार्टिकल से एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, सो दैट ये एक्स सेम हो जाए। ये एक्स सेम हो जाएगा तो उससे आपको ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और लिखना आसान हो जाएगा। लिखना कैसे आसान हो जाएगा, मैं एक बार 1 मिनट के लिए वापस आ रहा हूं मैं इस डायग्राम पे, जहां पे मैंने सी से पास करने वाले वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एक तो तरीका है, सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला एल सी, और उसका कंपोनेंट ले लिया ऊपर की तरफ एल सी साइन थीटा, या फिर ठीक है, इस ऊपर बहुत भी पार्टिकल निकाल से, सकते हैं। या फिर इस पार्टिकल से एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पॉइंट ओ निकाला और ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, सीधे आंसर आ गया। समझ आया? कोई कुछ बोल रहा था, आप में से क्या बोल रहा था? नहीं, मैं वही एक्चुअली रिपीट कर रहा था कि वो ओके बहुत निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो ये, हाँ जी अर्नब आप कुछ कह रहे थे जब मैंने बोला था कि 1 मिनट रुक। नहीं सर मैं समझ गया। नोट किया ये? सर 1 मिनट। सर मतलब यही चीज तो स्पेसिफिकली वीडियो लेक्चर में भी नोट करी थी ना, मतलब ये आपने उस वक्त भी बताई थी, क्या? ये आपने वीडियो लेक्चर में भी बताई थी। नहीं, हाँ सर। हाँ सर ये बताई थी, पर तो मैं एप्लीकेशन समझा नहीं था। क्या बताया था मैंने? यही सेम चीज बताई थी ना आपने। कि ये जिसमें बताया था करेक्ट। वीडियो लेक्चर में। हाँ। एंगुलर हाँ मोमेंटम की कहाँ बात हुई थी? टॉर्क की बात हुई थी उसमें, तो मोमेंट हाँ ऑफ फोर्स। टॉर्क मुझे लगता है। नहीं मतलब 1 मिनट, ओ सॉरी सर। मोमेंट ऑफ फोर्स की बात हुई थी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम तो था ही नहीं उसमें। हाँ हाँ सर। ठीक है जी, नोट किया सभी ने ये? यस सर। एक सेकंड। सर एक बार जूम आउट करोगे क्या? और मतलब थोड़ा लेफ्ट में चले जाओ फिर। ओ वही है क्या? ओ सॉरी नहीं, हाँ ठीक था मतलब। हाँ नहीं। हाँ सर हो गया। हाँ जी, सभी ने कर लिया? हाँ सर हो गया। ये 1 मिनट सर, मतलब बस हो ही गया। हाँ, अभी मुकुल समझ में आ रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ सर समझ में आ रहा है। वो मेहता जाग रहा है। हाँ सर समझा सर। नोटेड। हाँ सर। यस सर। वापिस आते हैं ओरिजिनल डायग्राम के ऊपर। अब इस पार्टिकल का मैंने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया सी पॉइंट के अबाउट और ओ पॉइंट के अबाउट। और ये फिलहाल जो मैंने इसको वेलोसिटी दी थी वो एक ऑप्टिमम वेलोसिटी दी थी। मैंने इसको एक ऑप्टिमम वेलोसिटी दी थी और इसको एक ऑप्टिमम एंगुलर वेलोसिटी दी थी, L/g cos थीटा। तो अगर आप इसको एक खास वेलोसिटी या इतनी एंगुलर वेलोसिटी आप जनरेट करते हैं तो उसके बाद थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। तो while theta remains constant, the angular momentum about O will it change? कितनी वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ की वैल्यू कितनी आ रही है? mvr। और अगर थीटा कांस्टेंट रह रहा है तो इसकी ग्राउंड से हाइट नहीं बदल रही है तो स्पीड भी नहीं बदल रही होगी और आर भी नहीं बदल रहा होगा, तो इट स्टेज कांस्टेंट। तो क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कांस्टेंट है? क्या टॉर्क अबाउट ओ जीरो है क्या? अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कांस्टेंट है, दैट मींस मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट ओ शुड बी जीरो। क्या जीरो आ रही है? दो फोर्सेस लग रही हैं इस पे, एक टी और एक एम जी। तो ये थीटा है तो टी कॉस थीटा एम जी के बराबर है। तो अगर टी कॉस थीटा एम जी बराबर है तो टी कॉस थीटा की वजह से जो ओ के अबाउट मोमेंट आ रही होगी और जो एम जी की वजह से ओ के अबाउट मोमेंट आ रही होगी वो कैंसिल हो रही होगी। यस सर। हाँ सर। एंड व्हाट अबाउट द अदर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स टी साइन थीटा? सर वो तो रेडियस के अराउंड होगा तो तो हाँ। टी साइन थीटा तो डायरेक्टेड इस तरफ है, तो टी साइन थीटा की मूवमेंट भी ओ के अबाउट
जीरो है। तो जैसे कि हमें देख रहा है यार एमवीआर तो कांस्टेंट आ रहा है ओके अबाउट, अगर मैंने ये वाली कंडीशन लगाई है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट वो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक, व्हाट अबाउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी, क्या सी के बोर्ड में मोमेंट ऑफ फोर्सेस जीरो है? बोलो। नहीं। नहीं जीरो लग रही ना। दो तरीके हैं सोचने के, सी के अबाउट टी, टी तो सी से ही पास कर रही है ना ये वाली टेंशन इन द रोप, हाँ सर। passes through C, so the torque due to C, due to T about C is zero। तो about C सोच रहा हूं मैं, about C एंगुलर मोमेंटम के बारे में सोच रहा हूँ। व्हाट अबाउट mg, क्या mg का मोमेंट है कि नहीं C के अबाउट? है। कितना? mg की लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L sin थीटा। सो देयर इज अ मोमेंट अबाउट C, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट C चेंज कर रहा होना चाहिए। लग रहा है कि आपको चेंज कर रहा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट C? डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है। हाँ सर, मतलब चेंज तो कर ही रहे हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द पेंडुलम पे अगर मैं सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स बनाऊं तो मेरे को एक कोन ऑफ वेक्टर्स मिलेगा। हाँ सर। यस सर। सी के अबाउट जैसे जैसे ये सर्कल में मूव करेगा, तो जब ये यहाँ था तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इधर को पॉइंट कर रहा होगा, जब ये यहाँ होगा तो ये एंगुलर मोमेंटम इधर आ गया होगा, और इनफैक्ट इट विल ट्रेस आउट अ कोन। सभी को लग रहा है ऐसा? तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पे सी के अबाउट एंगुलर वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएंगे। और ये सारे जो वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड फिक्स होगा mvl, क्योंकि ना तो m बदल रहा है, ना v बदल रहा है, ना l बदल रहा है, और ये एंगल थीटा भी नहीं बदल रहा है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज कर रहा है। सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जरूर चेंज कर रही है, और डायरेक्शन में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि एल सी इंटू साइन थीटा वाला वेक्टर तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही नहीं बदल रहा, जबकि एल सी कॉस थीटा वाला जो वेक्टर है वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, वो सर्कल में घूम रहा है एल सी कॉस थीटा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि डीएल बाई डी टी जीरो है? नहीं, ऐसे तो नहीं क्लेम कर सकता, डीएल बाई डी टी तो जीरो नहीं है। हाँ लेकिन वेक्टर कांस्टेंट है तो क्लेम कर सकते हैं ना। डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जरूर जीरो है, और इसका मतलब जो टॉर्क है विच इज डी एल बाई डी टी, दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर। क्यों भाई? अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, ऐसे ही टॉर्क अगर एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। क्या परपेंडिकुलर है ये टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के? यस सर। हाँ सर। कैसे? ये बाहर की तरफ आई ना शायद। सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो इधर आ रहा था एल सी, और ये हमारा एम जी लग रहा था। वो अंदर की तरफ होगा तो एम परपेंडिकुलर जी होगा। का टॉर्क सी के अबाउट निकालेंगे तो एम जी इंटू एल साइन थीटा टॉर्क की वैल्यू आई थी, और ये टॉर्क तो क्लॉकवाइज सेंस में दिख रहा है ना अपने को, जैसे नॉर्मली हम निकालते हैं सी के अबाउट एम जी का टॉर्क, तो एम जी ऐसे लग रहा है, तो ये आर क्रॉस पी, तो आर वेक्टर ऐसे, एम जी वेक्टर ऐसे, तो आर क्रॉस एम जी तो क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ एक वेक्टर। तो जो टॉर्क अबाउट सी है दैट इज इनवर्ड्स, टॉर्क अबाउट हो तो जीरो ही है, और टॉर्क अबाउट सी इनवर्ट है। इनफैक्ट इस पूरे एक्सिस पे, पूरे वर्टिकल एक्सिस पे आप कोई मर्जी पॉइंट ले और उसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो इनवर्ट्स ही आ रहा होगा ना। मतलब वर्टिकल एक्सिस के अलोंग तो टॉर्क का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा ना,
एक तो वर्टिकल एक्सिस के वो तो टॉर्क का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, तो जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलता है ना डायरेक्शन बदलती है। और जो ये वाला कंपोनेंट है एल सी कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, डायरेक्शन बदल रही है, घूम रहा है ये वेक्टर। कैन यू वेरीफाई फॉर मी दैट टॉर्क वेक्टर इज डी बाई डी टी ऑफ एल वेक्टर? आपको टॉर्क लिखना आता है तो किसी टाइम t पर टॉर्क लिख के और किसी टाइम t पर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर लिख के क्या आप वेरीफाई करके दिखा सकते हैं कि टॉर्क dl बाई dt के बराबर आएगा? हाँ जी अर्नब जी, क्या मिस कर दिया? सर मुझे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझा, आपने क्या एक्सप्लेन किया? मैंने क्या एक्सप्लेन किया? किस चीज का एक्सप्लेनेशन? वही कि अबाउट सी टॉर्क जीरो क्यों नहीं आया? नहीं आया तो फोर्सेस ऐसे लग रही है कि जीरो नहीं आया। नहीं, डीएल बाई डी टी तो जीरो है ना, तो टॉर्क नहीं जीरो आया, तो आपने बताया। डीएल बाई dt कहाँ जीरो है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी कांस्टेंट कहाँ है? बदल तो रहा अच्छा, है। उसका डायरेक्शन बदल रहा है बस। हाँ। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, और इसका मतलब यह है कि टॉर्क परपेंडिकुलर होना चाहिए एल वेक्टर के। अगर किसी वेक्टर का, ये मैंने आई थिंक शुरुआत से वेक्टर्स में भी मैंने ये चीज पढ़ाई होगी, ये तो मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ कि अगर डी ए बाई डी टी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, अगर ए का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, तो क्यों? जैसे एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो अगर एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसका मतलब dl बाई dt एल के परपेंडिकुलर, यानी कि टॉर्क एल के परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था प्रोजेक्टाइल वाला, जिसमें वेक्टर्स की डायरेक्शंस नहीं बदल रही थी, मैग्नीट्यूड बदल रहे थे। यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, और इसमें वो सर्कुलर मोशन जैसी चीजें आ रही हैं इसके अंदर। यस सर। ये कह रहा हूँ कि आप किसी आर्बिट्ररी टाइम टी पर सी के वो एंगुलर मोमेंटम निकाल के दिखाओ, टाइम का फंक्शन लिख के दिखाओ, टॉर्क को टाइम का फंक्शन लिख के दिखाओ, और वेरीफाई करके दिखाओ कि टॉर्क डीएल बाई dt आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर मुझे पीछे एक डाउट था सर। हम्म सर वो आप एक बार बता सकते हो कि आपने उसका क्या समझाया था, वो कि टॉर्क अबाउट ओ जीरो है लेकिन सी नहीं? ओ के अबाउट मैंने टॉर्क कैलकुलेट किया इस पार्टिकल पे लगने वाली फोर्सेस का, तो वो जीरो आ गया, क्योंकि टी कॉस थीटा mg के बराबर है। हाँ, और टी साइन थीटा उससे पास करता है। लेकिन अगर मैं लेकिन सी के उसके अबाउट टॉर्क निकालूं तो टी सी से पास कर रहा है, टी का जीरो है, तो mg का टॉर्क तो जीरो नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन अरे
हाँ नहीं ठीक है। सर ओके अबाउट फिर मतलब टॉक जीरो तो और ये देख ही रहे ना कि उसकी डायरेक्शन कितनी बदल रही ओके अबाउट टॉक जीरो तो हम ये देख रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है एंगुलर मोमेंटम की। हाँ, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं चेंज कर रहे हो क्या? हाँ ठीक है। तो अभी तो हम वेरीफाई ही कर रहे हैं ना हमारे। मैं तो ये सीख रहा ना कि देखो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स में एल कैसे निकलता है, टॉर्क कैसे निकलता है, एंड वी आर ट्राइंग टू वेरीफाई कि हाँ टॉर्क डीएल बाई डी टी के बराबर आता है। जस्ट टू अंडरस्टैंड। और क्यों इस पे प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये वेक्टर्स और इनकी डायरेक्शंस कुछ अलग ही होती हैं, तो विजुलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे शुरुआत में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में सोचने में टाइम लग जाता है, फोर्सेस, तो वो अब यहाँ पे एक और ये फैक्टर आ गया है, ये अलग ही डायरेक्शंस है बिल्कुल। कर रहे हो ट्राई? एनी प्रोग्रेस?
सो गए यार तुम तो बिल्कुल। अब तो 8 बज चुके हैं, 8:30। अब तो तुम्हारा नॉर्मल टाइम हो गया। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ बट मेरा कब से गलत आया। क्या गलत मतलब क्या? कुछ रॉन्ग कर रहे हो तो मेरा अलग एक्सप्रेशन बन रहा है। सर पहली बार मेरा सर भी हो गलत है मतलब। हम्म। हाँ जी आर्यन। हाँ सर हो गया सर। हो गया, भेज ग्रुप पे, देखूं सोल्यूशन तेरा। हाँ सर एक बार अच्छे से लेके भेजता हूँ, अभी रफ में किया। ठीक। बाकी ओम मेहता, साहिल, मुकुल। मैं कर रहा हूँ। हम नहीं कर रहे। बोल रहा हूँ सर। सर मेरा भी हो गया हो सॉल्व। हो गया सॉल्व? हाँ भेज। सर एक मिनट, वो रफ में हुआ है मेरा भी।
ठीक है जी मेरी भाई। सर आपने वो उधर ओमेगा उल्टा रेसिप्रोकल लिखा था, तो मैं कब से वही ले रहा था, उससे रॉन्ग आ रहा था। सर वो अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा होना चाहिए ना, उधर एल बाय जी कॉस थीटा लिखा था। ओहो सर हो गया। ठीक है। ओ सर, नहीं मैं हम्म, मजाक नहीं कर रहा, मैं असली में वही गलती कर रहा था जो कुणाल कर रहा था। तो ओमेगा ही लिखो रखो ना उसको, बस सोचना ही क्यों है ज्यादा। नहीं, उसको टॉर्क में बाद में कन्वर्ट करते हैं एमजीएल साइन कीप थीटा। ओमेगा एज ओमेगा ओनली। आपका पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, जब ये t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, तो आप इस पॉइंट से ऐसे x एक्सिस पास कर लो, ऐसे y एक्सिस पास कर लो, ऐसे z एक्सिस बना लो। तो ये जो पॉइंट है मैं इसको 0,0,0 मान लेता हूँ, जहां से स्ट्रिंग कनेक्टेड है हमारी। ये हमारी एल लेंथ की स्ट्रिंग है, और ये v है, और ये एंगल हमारा थीटा है, ये आर है, राइट। और ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हमारा पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी मैंने मतलब वो एरो बना के दिखाई है, एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी जो है वो z के अलॉन्ग होनी चाहिए, राइट। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो है वो ओमेगा इंटू के कैप ऐसे लिखना चाहिए, और उसका मतलब है कि अगर z एक्सिस पे खड़ा होकर कोई बंदा इसको देखेगा तो उसको काउंटर क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा। तो इसको इस सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है, और ये हो गया t इज इक्वल टू 0, और किसी टाइम t पर ये पार्टिकल मेरा फाई एंगल से घूम के यहाँ पहुंच जाता है। तो जब ये फाई एंगल से घूम जाएगा, तो जो भी इसके एसोसिएटेड वेक्टर से वो फाई एंगल से घूम जाने वाले हैं। मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो एमवीएल था उसके कंपोनेंट लिख रहा हूँ इनिशियल वाले के। तो इनिशियल वाले का ऊपर की तरफ कंपोनेंट आया था मेरा एमवीएल साइन थीटा, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आया था एम वी एल कॉस थीटा। और टी टाइम के जब ये फाई एंगल से घूम गया होगा, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो भी हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, एक्स वाला कंपोनेंट है, वो भी फाई एंगल से घूम गया होगा। तो ये एंगल फाई हो गया होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहा होगा इसका एमवीएल कॉस थीटा। तो अब अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम वेक्टर लिखना है, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी एम वी एल साइन थीटा के कैप प्लस एम वी एल कॉस थीटा इंटू कॉस फाई आई कैप प्लस एम वी एल कॉस थीटा का दूसरा वाला कंपोनेंट एम वी एल कॉस थीटा का वाई एक्सिस के रंग वाला कंपोनेंट साइन फाई जे कैप। ये मेरा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हो गया। ठीक है, इस समय मेरा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। इसके ऊपर लगने वाले टॉर्क की बात करते हैं अब। तो मैं एक बार इसको साधारण वाली 2D वाली पिक्चर बना के आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर हैं और ऐसे mg लग रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एल है, तो ये एल साइन थीटा, और सी के अबाउट दो फोर्सेस हैं टी और mg, तो mg का टॉर्क लगेगा mg इंटू एल साइन थीटा, और ये टॉर्क परपेंडिकुलर लगेगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था t इज इक्वल टू 0 पे, तो जो मेरा mg लग रहा था वो नीचे की तरफ था। t इज इक्वल टू 0 पे जो मेरा mg लग रहा था वो नीचे की तरफ था। आप कहते हो तो मैं प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके कर देता हूँ, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट से सीधे आंसर लगा के लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके करना है तो उससे भी कर तो सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से एक्चुअली किया नहीं, और कोऑर्डिनेट से करने में मुश्किल पड़ा, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से ही कर लो, मतलब कोऑर्डिनेट बहुत मुश्किल था। तो अगर उससे करना है तो जब ये यहाँ पर होगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आप यहाँ समझना था ध्यान से, जब ये आर था तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर कॉमा जीरो थे, नहीं आर कॉमा जीरो की, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 था,
और z कोऑर्डिनेट इसका माइनस l साइन थीटा है, नहीं l कॉस थीटा है। और जब ये यहाँ पहुंच जाएगा इस जगह पर, तो ये बेसिकली पहले यहाँ से r डिस्टेंस पे था, अब ये घूम के फाई एंगल पे चला गया r, तो ये हो जाएगा r कॉस फाई कॉमा r साइन फाई कॉमा माइनस l कॉस थीटा। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए जहाँ पर ये t टाइम के बाद पहुँच गया है, और वेक्टर नीचे की तरफ लग रहा है। तो जो मेरी फोर्स है वो माइनस एम जी के कैप है, और जो हमारा अपोजिशन वेक्टर r है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो r कॉस फाई आई कैप प्लस r साइन फाई जे कैप माइनस l कॉस थीटा के कैप है। लेट अस कैलकुलेट द टॉर्क। तो कितना आएगा टॉर्क, तो r क्रॉस एफ कर देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, r हो जाएगा r कॉस फाई r साइन फाई माइनस l कॉस थीटा, और फोर्स हो जाएगी 0 0 माइनस एम जी। तो ये तो पक्की बात है। इस डिटर्मिनेंट को इसकी नीचे वाली लाइन के लॉन्ग सॉल्व कर दूं, ये साधारण ही कहते हैं, जाने दो। ये हो जाएगा आई कैप इंटू दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा माइनस एम जी आर साइन फाई और प्लस जे कैप, सॉरी माइनस जे कैप इंटू दिस, दिस विल बी माइनस यानी प्लस हो गया कुल मिला के, और हो जाएगा एम जी आर कॉस फाई। बढ़िया, और के कैप वाली टर्म 0 आ जाएगी। सो आई गेट टॉर्क एज माइनस एम जी आर साइन फाई आई कैप प्लस एम जी आर कॉस फाई जे कैप। एंगुलर मोमेंटम कितना लिखा था हमने, एंगुलर मोमेंटम कहाँ गया, कहाँ गया एंगुलर मोमेंटम, ये रहा। तो ये टॉर्क लिखा हुआ है, ये मेरा एंगुलर मोमेंटम आ गया, डीएल बाई डी टी कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव 0, एम वी एल कॉस थीटा, कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई डी फाई बाई डी टी आई कैप, और प्लस एम वी एल कॉस थीटा इंटू साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई प्लस कॉस फाई डी फाई बाई डी टी जे कैप। तो डी एल बाई डी टी की वैल्यू इसमें से एम वी एल कॉस थीटा तो बाहर ही लिख लेता हूँ, डी फाई बाई डी टी बाहर लिख लेता हूँ, ब्रैकेट में बचा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। और क्या ये मैच कर रहा है उससे, हाँ तो मैच कराते हैं ना, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे एम जी से रिलेट करना है, तो उसके लिए फिर वही करना पड़ेगा मेरे को, ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू, तो एम ओमेगा स्क्वायर टी कॉस थीटा हमारा एम जी के बराबर आता होता था, और टी साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर के, और आर को एल साइन थीटा ही लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से साइन थीटा कट जाता है। अच्छा, यहाँ से मैंने तब गलत लिख दिया था, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा आती है, विच इज डी फाइव बाई डी टी, विच इज डी फाइव बाई डी टी। क्यों भाई, तो यहाँ पे आप डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो, आई थिंक मैच कर जाएगा। बोलो, करूँ पुट, वी भी पुट करना, वी को मैं एल हाँ सर, साइन कर रहा है। इंटू ओमेगा पुट कर देते हैं, और ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ जी बाई एल
कॉस थीटा प्लग इन कर देते हैं, देखो टॉर्क का एक्सप्रेशन और डीएल बाई डी के एक्सप्रेशन मैच करता है कि नहीं। आर को एल साइन थीटा लिखना है। तो मतलब कोऑर्डिनेट से तो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा है। सर करिए ऐसे तो। कोऑर्डिनेट ही तो लगाई है मैंने। नहीं मतलब उस तरीके से नहीं, मतलब जो मेरा तरीका था, जो क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके फॉलो करता हूँ। सर सर हाँ जी बेटे बोलो। सर हम एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर लिख सकते हैं ना? एल वेक्टर को आर वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, बिल्कुल। नहीं, हाँ एल वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, तो उसका डी बाई डी टी आर, हाँ आर क्रॉस, हाँ ठीक है, एल वेक्टर, उसको तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम को एल वेक्टर बोल रहा है। हाँ क्रॉस एम बी वेक्टर। तो जब इसका डी बाई डी टी करेंगे तो एल वेक्टर एम इंटू वी वेक्टर क्रॉस डी एल बाई डी टी वेक्टर। हाँ तो वो तो पता ही है ना अपने को यार। हाँ तो उससे यार बस वो थोड़ा तो सा। वो तो पता ही है अपने को, एल आर क्रॉस पी होता है, डीएल बाई डी टी निकालेंगे तो ये आर क्रॉस एफ आ जाएगा। ये तो नहीं, ये मालूम तो ही है अपने जीरो ही आता है ना, मतलब जब वी क्रॉस ये करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। को। हाँ हम्म। तो प्लस एम एल वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर बाई डी टी, तो सिर्फ ये बचा। हाँ तो उसमें बस फिर डीवी तो थोड़ा सा क्यों अलग आता है उसमें, मतलब थोड़ा सा अलग आ रहा है। इसमें इसमें सबसे करके दिखाओगे? नहीं नहीं, एक मिनट, अलग क्या आ रहा है, ये तो एलिमेंट्री है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। डिफरेंस ये आ तो गया, इसको डिफरेंशिएट करके ये नहीं आ गया। नहीं मतलब क्वेश्चन क्या है सर, अभी वही नहीं समझ में आ रहा। मैं तो इस रिजल्ट को, जो हमने ये बिना किसी सिचुएशन के जनरलाइज केस में डेराइव किया था, एल वेक्टर इतना है और टॉर्क डीएल बाई डी टी इतना है, मैं उसको आपको यहाँ पे रियल लाइफ में कुछ फोर्सेस देकर उनसे पहले बिना टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के फोर्स से वेलोसिटी और थीटा निकलवाए, और उसके बाद फिर मैंने तुम्हें दूसरे तरीके से वेरीफाई करने को होगा कि देखो क्या यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरा मकसद केवल आपको वेक्टर्स दिखाना है, उनकी डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड विजुलाइज कराना है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताना है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास करने वाले वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आता है, और उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये एग्जैक्टली कॉनिकल पेंडुलम में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं सर, हम उसको एम वी वेक्टर क्रॉस डी एल वेक्टर बाई डी टी प्लस एल वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर बाई डी टी नहीं लिख सकते? हाँ तो डीएल बाई डी टी तो वेलोसिटी वेक्टर ही होगा ना यार। हाँ उसकी डायरेक्शन में होगा ना। हाँ तो जीरो हो जाएगा ना उसका क्रॉस। हाँ वो जीरो प्लस एम एल वेक्टर क्रॉस डी हाँ वी वेक्टर बाई डी टी। डीवी वेक्टर बाई डी टी तो एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। हाँ तो वो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, हम्म। वो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। हैं? डी वी वेक्टर बाई डी टी ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ना। अच्छा ऐसे लिखना चाह रहा है, ठीक है, वेट अ मोमेंट। वो आप कह रहे हो सॉल्यूशन। एल वेक्टर इज, जो एंगुलर मोमेंटम है वो सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ वेक्टर है उसको एल ले लिया, इनटू क्रॉस एम पी, वेक्टर। वह डिफरेंशिएट कर दिया डीएल बाई डी हाँ टी। तो एक तो आ जाएगा एम। क्रॉस हाँ डी। डी बाई डी टी, हाँ और प्लस। दूसरी टर्म जीरो आ जाएगी बिकॉज वहाँ डीएल बाई डी टी आएगा जो कि वेलोसिटी हाँ। वेक्टर ही होगा और वो जीरो हो जाएगा। हम्म। अब आप कह रहे हो कि डीवी वेक्टर बाई डी टी जो है ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर है, और ये वेक्टर की तरह है। अंदर की तरफ पॉइंटिंग टुवर्ड सेंटर। हाँ ठीक है, तो इसको तो इससे माइनस डायरेक्शन तो सही आ रही है उसकी। आर वेक्टर लिख लेते हैं। फिर आर वेक्टर जो आर वेक्टर कौन सा है, तो ये एल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, ठीक है। हाँ तो उससे डायरेक्शन तो सही आ गई टॉर्क की। हाँ तो अब फिर एम ओमेगा स्क्वायर, अब हमें अब तो दोनों पता ही हैं। कौन दोनों? एक सेकेंड, अब तो ओमेगा स्क्वायर भी पता है, तो बस एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बचा। हम्म। अच्छा तो उनके बीच में एंगल देखना पड़ेगा। हम्म।
नहीं ठीक है, तो समझ गया। तो सब फिर यहाँ से भी आ जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर को g/l cos थीटा लिख के। अगर वही लिखना है तो dv बाय dt वेक्टर को m इंटू dv बाय dt को उस पे नेट फोर्स लिख दे, उसको t वेक्टर प्लस f वेक्टर लिख दे, mg वेक्टर लिख दे। t वेक्टर का l वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया तो खाली l क्रॉस mg बचा। अगर तूने यही प्रूव करना है तो ऐसे। है ना, यस सर, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है समझ। मैं वो नहीं प्रूव करवाना चाह रहा ना, तो वो तो वही ओरिजिनल डेरिवेशन होगी जो हमने सबसे पहले की थी कि एल को आर क्रॉस पी को डिफरेंशिएट कर दो तो डीएल बाई डी आर क्रॉस एफ आई जाएगा। मैं तो वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, आपने एल को अपनी नॉर्मल डेफिनेशन से निकाला, आर क्रॉस एम वी वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन बना के, टॉर्क को अलग से आर क्रॉस एफ से निकाला और दोनों को मैच करके देख रहे हैं कि वहां से दोनों से बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। कल भी तो यही किया था ना प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन में। पहले हमने नॉर्मल अपनी मैकेनिक्स साधारण काइनेमेटिक्स की इंफॉर्मेशन से हमने आर क्रॉस एम वी की वैल्यू निकाल ली और फिर टॉर्क निकाल के उसको इंटीग्रेट करके देखा, या मतलब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम रिलेशनशिप देखी वेरीफाई करके, है ना। यस सर। सभी को क्लियर है क्या ये? यस सर। इस पूरी डिस्कशन का मेरा मकसद आपको एक तो घूमते हुए वेक्टर दिखाना था यहाँ पर, दूसरा इस पूरी डिस्कशन के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आई है वो ये कि जो आप समझे जरा ध्यान से, ये जो मेरा ओरिजिन है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इस ओरिजिन के अबाउट अगर मैं टेंशन फोर्स का टॉर्क लूंगा तो टेंशन तो ओरिजिन के अबाउट की तरफ ही लग रही है, तो इसकी वजह से टॉर्क 0 आएगा। और जो mg फोर्स है, mg फोर्स z एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर mg फोर्स z एक्सिस के पैरेलल है तो mg का टॉर्क z एक्सिस के अलोंग कभी नहीं आएगा, वो हमेशा z एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इस कोनिकल पेंडुलम वाले सेटअप में अगर मैंने यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच की और यहाँ से एक बॉब को प्रोजेक्ट कर दिया, और ये जरूरी नहीं है कि ये वर्टिक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर ही मूव करे, उसके लिए तो एक ऑप्टिमम स्पीड देनी होती है। मैं कह रहा हूँ मैंने रैंडम कोई भी स्पीड दे दी तो ये जब मूव करेगा इस पॉइंट से अटैच स्ट्रिंग के साथ, तो एंगुलर मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट अबाउट ओ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। The component of angular momentum along the vertical axis through O will remain constant. बट अब तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा ना। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर भी रहा होगा तो भी एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट along the vertical axis about O will remain constant. एक मिनट सर, ये क्या मैं लिखा? हमने प्रूफ में तो यूज किया था कि वी वाई और वी जेड कांस्टेंट था। नहीं, लेकिन आपको ओ, वो तो मैंने डिस्कशन की थी, बट ओ के अबाउट अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये स्ट्रिंग ऐसे ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है, थीटा कांस्टेंट है कि नहीं है, मैं टी कॉस थीटा को एमजी के बराबर तो नहीं लिख रहा। अब मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, टी का टॉर्क ओ के अबाउट 0 और mg का टॉर्क ओ के अबाउट निकालोगे तो उसका इस एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा ना कभी, क्योंकि mg तो z एक्सिस के पैरेलल ही है। ये तो लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी, वीडियो में भी बताया था मैंने कि अगर फोर्स किसी एक्सिस के पैरेलल है तो उस फोर्स का उस एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट 0 आएगा। अच्छा तो सिर्फ ओ के अबाउट है ना ये, फिर एक्सिस पे हर पॉइंट पे नहीं होना वो। आप एक्सिस पे रेंडमली कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के अबाउट आप mg का टॉर्क लिख लो तो उसका क्या कोई z एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा? नहीं। यानी कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट z एक्सिस कांस्टेंट रहेगा। और अभी अभी मैंने एक और
प्रूफ करके दिखाया था कि अगर आपको जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप जेड एक्सिस पे रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो और उसका जेड के अलोंग वाला कंपोनेंट ले लो, तो वो सभी पॉइंट्स के लिए सेम आएगा। हाँ तो मैंने अगर रैंडमली एक पॉइंट चूज किया ओ और उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख लिया, तो उसका जो जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो तो इस पूरे एक्सिस के लिए सभी पॉइंट्स के लिए सेम होगा। और मैंने इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकाल के mg का उसका जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकाला तो वो 0 आ रहा है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट कांस्टेंट आने वाला है, उधर कभी टॉर्क ही नहीं आया। आप पॉइंट ओ को भूल जाओ, आप केवल इतना सोचो ये एक एक्सिस है जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉब है, ये उस स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे इस पे दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक टी और एक mg। अगर मैं आपसे पूछूं इस टी का जेड एक्सिस के अलोंग कोई टॉर्क आएगा, हाँ या ना? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग है ना। इंटरसेक्ट कर रही है जेड एक्सिस को। mg का जेड एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट आएगा? नहीं, दैट मीन्स जेड एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का कभी चेंज नहीं करेगा। हाँ सर। बस इतनी सी बात है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एड ऑन अपार्ट फ्रॉम दैट एंटायर डिस्कशन। मतलब मैं चाहता तो केवल इतना पढ़ा देता क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बट मेरे को आपको वो घूमते हुए वेक्टर्स भी एक बार दोबारा से विजुलाइज करवाने थे, इसलिए मैंने वो सारी पूरी एंगुलर मोमेंटम की डिस्कशन करके दिखाई, अलग अलग टाइम पे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर लिख के दिखाया, टॉर्क वेक्टर लिख के दिखाया, जस्ट टू गिव यू अ बेटर फीलिंग, विजुलाइज कर सके। अदरवाइज ये तो मैं जितनी मैंने वीडियो लेक्चर में शेयर किया था टॉर्क से, उसी से मैं क्लेम कर देता भैया एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नोट किया सभी ने? तो मेरे और को सर हर इसमें हर पॉइंट पॉइंट, एक मिनट। इसमें हर आर्यन पॉइंट के अबाउट सेम होगा ना। जेड एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के वो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो उसका जेड कंपोनेंट एक तो सभी पॉइंट्स के हाँ लिए सेम होगा, दूसरा वो समय के साथ नहीं बदल रहा होगा, दो अलग अलग बातें हुई, ठीक है। यस सर। सर लेकिन वो नहीं समझ रहा कि वेलोसिटी अगर सेम नहीं हो फिर भी सेम होगा। डिस्टेंस बदल रहा है, एंगल बदल रहा है, तो वो सब इस तरीके से बदल रहे हैं जिससे सेम हो रहा है। हाँ। तो ये एक कैसे? नया कंजर्वेशन, एक नई कंजर्व्ड क्वांटिटी मिली ना, इंटरेस्टिंग। हाँ मतलब शायद ज़्यादा ऊपर स्क्रॉल कर क्या? ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, जो आपने पॉइंट लिखा हो देखना। क्या थोड़ा जूम कर सकते हो आउट? हाँ देखिए इसे। जूम को आउट कर दूं? सर वो करना पॉसिबल नहीं है सर, मतलब जूम को आप हेडक्वार्टर्स में जाके कैसे खुद हेडक्वार्टर्स के बाहर निकाल जिंदगी दो। नहीं चलेगी बेटे अपनी, कोरोना काल में उसी से चल रही है। हाँ जी, लिख लिया आदित्य? नहीं सर। हाँ सर लिख लिया। और कुछ नोट करने वाला रह गया? ये ले जूम आउट कर देता हूँ भाई।
मैंने एक्चुअली वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला लिखा नहीं था साथ के साथ, तो इसलिए मेरे को था मैं अभी लिख लूंगा बाद में। हाँ सर, काफी अच्छा फोटो आया सर। दिख भी रहा है उस फोटो में कुछ? हाँ मतलब मेरी फोन का रेजोल्यूशन मालूम नहीं बहुत ज्यादा अच्छा वाला अच्छा है। 2-3 बच्चों ने मुझसे फोटो मांगी है, तो हम्म, बहुत बार तो उनको फोटो भेजने का मैं भी सोच रहा हूँ कि इतना अच्छा रेजोल्यूशन कैसे है मेरे कैमरे का। चलो कहीं तो कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं सर मतलब अदरवाइज तो बहुत तुम अच्छा है नहीं, अपने गैजेट्स सर के अर्नव अरे से वैसे पूछो वाला या फिर बहुत अच्छा आर्यन है, से पूछो कितना अच्छा कैमरा है मेरे फोन का, मतलब एकदम। एक्सीलेंटली ग्रेट। वो सर हम्म, इतना क्रिस्टल क्लियर, मतलब एटम्स दिखने लग जाते हैं सर जो आपने लिखे उसके अंदर। और फिर वो आइटम धीरे धीरे पिक्सल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मतलब सर फिर बिल्कुल वो बिल्कुल। ब्राउनियन मोशन करके ब्लर हो जाते हैं कर सर, लिया तो वो क्वेश्चन दिक्कत। दे दो एक। हाँ दे दो ना सर। चलिए, तो कॉनिकल पेंडुलम पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एक एल लेंथ की स्ट्रिंग ली हमने, उसका एक एंड यहाँ पे फिक्स कर दिया, और इससे बॉब अटैच किया एम मास का। स्ट्रिंग को साइडवेज डिस्प्लेस किया हमने थीटा नॉट एंगल से, और इसको हॉरिजॉन्टली अंदर की तरफ धक्का दे दिया v स्पीड से। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ v so that the string becomes horizontal during the motion. ट्राई किया कभी ऐसे? नहीं मतलब एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल तो इन्फिनिट पे नहीं होगी। It cannot stay in the horizontal position. ओ ओके, ओ हाँ कौन कह रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल जाके वहीं रुक जाए? ऐसा थोड़ा होता है। नहीं नहीं होता। नहीं, एक एक क्वेश्चन और था सर, उसका आंसर भी मालूम है लेकिन पूछ रहा हूँ कंफर्म करने के लिए। हम्म, सर ऐसे बहुत बार होता है सर, मालूम नहीं लोग क्या यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग कुछ कुछ चीजें यूज करते हैं। जैसे मैं तो मतलब हैंगर यूज करता था कुछ, तो सर उंगली में उसका एक छेद डाल के घुमाते हैं हैंगर को, तो वो उंगली में नीचे से ऊपर तक आता है और फिर एक बार निकल के मुंह पे लग जाता है। उसके हम्म, कारण यही है ना, क्योंकि उंगली पे फ्रिक्शन है इसलिए, वरना ऊपर नहीं आता ना। हाँ। ठीक है। उंगली टिल्ट भी तो करते हो क्या? बिल्कुल सीधी रहती है उंगली अपनी। तो सर मैं सर आई कैन डू इम्पॉसिबल सर, मेरी उंगली एकदम सीधी। मुझे तो लगता है आपकी उंगली एक कोन ट्रेस करती होगी। सर नॉर्मल इंसान की शायद करती होगी, हाँ सर सही बोल रहे हो आप। चलो फिलहाल इस पे आ जाओ। तुम्हारे पास 3 मिनट है, 3 मिनट के बाद सेशन क्लोज कर दूंगा मैं ये। कंजर्वेशन लॉज का क्या फायदा होता है? सर पूछ रहे हो क्या? पूछ रहा हूँ, कंजर्वेशन लॉज का क्या बेनिफिट होता है?
फोर्स के कंजर्वेटिव नेचर होने से क्या बेनिफिट होता अपने को? मतलब कैसे भी लगा लें, सेम आ रहा है। बात के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? तो अगर हमारे पास कंजर्वेशन लॉज हैं तो हमें इंटरमीडिएट स्टेट्स में क्या हो रहा है ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जनरलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। तो रूट 2gl sec थीटा होगा। क्या बात है, कैसे? वही वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेट कर दिया एंगुलर मोमेंटम का, और फिर एनर्जी कंजर्वेशन से। तो अब ये यहाँ पहुंची स्ट्रिंग, तो इसकी वेलोसिटी किधर ली तूने? इसकी वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ली, क्यों? मतलब उसके ऊपर तो जाएगा नहीं ना, वो नीचे भी नहीं जाएगा उस पोजीशन पे। उस पोजीशन पे वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना। हाँ, उस पोजीशन पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। इंटरमीडिएट पोजीशंस पे इसके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी होंगी, लेकिन अगर हमने लीस्ट वेलोसिटी से फेंका, इसका मतलब रस्सी केवल हॉरिजॉन्टल तक जा पाती है, उसके आगे नहीं जा पाती, और इसका मतलब ये अपर मोस्ट पॉइंट है उसके मोशन का। तो यहाँ पे इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होगी, वर्टिकल नहीं होगी। और इसको वी नॉट लिख लेते हैं और इसको वी लिख लेते हैं। इस समय ये एंगल 90 डिग्री। तो एक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा नॉट, एक इक्वेशन। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अबाउट जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस कांस्टेंट कर देते हैं। तो पहले हो जाएगा एम वी नॉट एल साइन थीटा नॉट, और बाद में हो जाएगा एम वी एल। क्यों भाई? जब ये यहाँ पर था तो एंगुलर मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का, जेड एक्सिस के कंपोनेंट निकालने का आसान तरीका होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और इसके वो एंगुलर मोमेंटम निकाल लो। तो ये एल साइन थीटा नॉट है और इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा एम वी एल साइन थीटा नॉट। और जब ये यहाँ पर है तब इसका इस पॉइंट के वो एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, तो ऊपर की तरफ आएगा एम वी एल। और इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। क्या आंसर बता रहा है? रूट 2gl sec थीटा नॉट। रूट 2gl सीकेंट थीटा नॉट, बिल्कुल ये आंसर है इसका। क्या सभी को क्लियर है ये? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो पर ये एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस में कंजर्व करना, ये तो एक पर्टिकुलर सी अप्रोच हो गई ना इसके लिए, कोनिकल पेंडुलम के लिए। तो कोई जनरल अप्रोच जैसे हर क्वेश्चन में अगर लगती है तो वैसे कोई है? नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो तो आपको ये समझना होता है कि क्या आप ऐसा कोई एक्सिस चूज कर पा रहे हो जिसके लॉन्ग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड आ रहा है, तो आप कंजर्वेशन लॉ लगा लेते हो, है ना? हाँ नहीं तो हाँ। फिर आप टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी लगाने पे जाओगे। क्यों? तो क्या कोलिजन्स की प्रॉब्लम को या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चंस में आप जनरलाइज अप्रोच यूज करना पसंद करते हैं या एक ऐसा एक्सिस चूज करना पसंद करते हैं जिसके लॉन्ग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड आ रहा हो और उसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें, या लीनियर मोमेंटम, सॉरी। ऐसे तो करते हैं, हम यहाँ पे यही सीखने पर की उसमें तो कोशिश कर, डायरेक्ट दिखता है ना। तो दिखाया तो यार इतनी उसमें मेहनत तो करके। डायरेक्ट भाई वो इतना लंबा करके वो हमें फिर अब याद करना है ना वो चीज़ कि इसमें ऐसा होता है, उसमें बस सीधा दिखता है तो कर देते हैं। तो ऐसा कुछ दिखने वाली चीज़ नहीं है इसमें। ऐसा है ना यार, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ना 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो इसलिए दिखता है, समझ रहा है? ये आज पहली बार देखा है, तो मैंने एक इलुस्ट्रेशन दी है तुम्हें दिखाने के लिए। तो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द विजन कि ऐसा होता है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। जब थोड़े से एग्जांपल्स आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, फिर आपको दिखने लग जाएगा। दिस इज द बिगिनिंग। ठीक है सर। यस सर। दिस यस इज सर। द बिगिनिंग। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि देखो ऐसा होता है, तो ग्रेजुअली आपको दिखने लग जाएगा हाँ ऐसा हो रहा है। तो वी विल डिस्कस अ लॉट अबाउट दिस। तो आपको धीरे धीरे एंगुलर मोमेंटम दिखना शुरू हो जाएगा, हाँ यहाँ भी कंजर्व्ड है, ऐसे निकाला जाएगा, ये भी कंजर्वेशन लग सकता है।
So that is what we are trying to learn. चलिए ठीक है, आज का सेशन क्लोज करेंगे यहाँ पे, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास के लिए। मैं अपडेट करूंगा आपको। ठीक है बेटे। Bye sir, thank you sir. Bye, sir, thank you. Thank you, sir. Thank you.